स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 12 के हिस्ट्री पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 315 कोड नंबर है और 20 अक्टूबर को इसका पेपर होगा 2021 का। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि 2021 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो फर्स्ट नंबर वीडियो है। इसके बाद सेकंड वीडियो भी आएगा हिस्ट्री के क्वेश्चन के ऊपर। तो दोनों वीडियो कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपके जो 20 अक्टूबर को पेपर है उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस बार जो परीक्षा पैटर्न है वो किस तरह का है हिस्ट्री का। दोस्तों, इस बार जो क्वेश्चन है जो होगा वो 100 का होगा, उसमें से 90 तो आपके थ्योरी पेपर होगा और 10% मार्क्स आपके शतरंज भेजे जाएंगे। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि 2021 के लिए कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिजरत से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हिजरत से आप क्या समझते हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि आप जब वीडियो देखोगे, मान लो क्वालिटी लो भी होगी तो भी आपको जैसे कि मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उससे आप समझ जाना। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हिजरत से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जैसे कि हिस्ट्री की बुक अच्छी तरह से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हिस्ट्री की बुक का जो पेज नंबर है, पेज नंबर 39 है, यानी पेज नंबर 39 पर आपको हिजरत के बारे में, इस्लाम जो धर्म है उसके बारे में बताया गया। तो वहाँ पर हिजरत से आप क्या समझते हैं, वहीं पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो जैसे कि वहाँ पर लिखा गया है, जब इस्लाम मजहब मक्का छोड़कर मदीना जाता है, मक्का छोड़कर क्या मदीना जाता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिजरत कहा जाता है। 622 ईस्वी की बात है। ठीक है दोस्तों, और इसी से 622 ईस्वी से ही इसको हिजरी संवत शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको हिस्ट्री की बुक का पेज ना मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है जैन धर्म के कोई दो प्रमुख त्योहार। तो आपको पता है कि जैन धर्म के बारे में कौन, हिस्ट्री का जो पेज नंबर 31 है, पेज नंबर 31 है, वहाँ पर आपको जैन धर्म के बारे में बताया गया है। वहीं पे जैन धर्म के दो प्रमुख त्योहारों के बारे में भी बताया गया है। बहुत सारे त्योहार है, लेकिन दो प्रमुख त्योहार लिखने आपको, ओनली उसके बारे में त्योहारों का नाम ही लिखना है। तो एक तो महावीर जयंती होता है और एक चातुर्मास होता है। ठीक है दोस्तों, और भी त्योहार है, लेकिन ये आप लिख सकते हो, कोई से भी त्योहार लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के कोई दो कारण बताने। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, इसके बारे में देखिए दोस्तों, बक्सर का जो युद्ध है उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन छोटे भी आते हैं और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका जो पेज नंबर 197 किताब का, हिस्ट्री बुक का पेज नंबर 197 है, वहाँ पर बक्सर के युद्ध के बारे में डिटेल से बता रखा है। तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। जैसे कि बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में हुआ था, उसके कारण भी आपको बता रखे हैं, तो वहाँ से रीड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है बिजोलिया ठिकाने का परिचय दीजिए। तो दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन है, उसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में आपको पेज नंबर 229 है, 229 है, वहाँ पर आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में डिटेल से बता रखा है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बाद, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है कौटिल्य के अनुसार राजा को परामर्श देने वाली दो सभाओं के नाम लिखने हैं। तो दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो पेज नंबर सर है, पेज नंबर 136 या 137 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, दे रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वृहत राजस्थान का समर्थन करने वाले दो समाजवादी नेताओं के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, आपका जो हिस्ट्री की बुक है उसका पेज जो चैप्टर नंबर 14 है, 14 नंबर जो चैप्टर है उसमें आपको राजस्थान के बारे में डिटेल से बता रखा है, कितने भागों में राजस्थान पहले डिवाइड था, तो फिर मिलकर एकीकरण होकर राजस्थान बना, तो उसके बारे में डिटेल से दे रखा है। वहाँ पे वैध राजस्थान के बारे में भी बता रखा है, तो वहाँ से आप पढ़कर इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 7 क्वेश्चन है, वो है गुटनिरपेक्ष नीति का प्रतिपादन करने वाले दो देशों का नाम। तो दोस्तों, गुटनिरपेक्ष जो नीति है उसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाने हैं ये टॉपिक। इसके बाद बात करते हैं पंच पाणे से आप क्या समझते हैं। तो इसमें से भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी
जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो टॉपिक अच्छी तरह से करके जाना है। इसके बाद राजस्थान के इतिहास से राठौड़ों का इसे कहा जाता है। तो राजस्थान का जो इतिहास है उसमें से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में। तो इसलिए आप राजस्थान के जो इतिहास का चैप्टर नंबर 14 है उसको अच्छी तरह से पढ़ के जाए। उसमें किसान आंदोलन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। इसके बाद आप बात करें तो सप्तवर्षीय युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। इसके बाद बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। इस तरह के युद्ध में से इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा उठने के चांस रहते हैं। इसके बाद बात करें तो जैसे कि हल्दी घाटी युद्ध, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमीरुरावी विधि इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का वर्णन करना है और इटली का एकीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो एकीकरण के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फ्रांस की क्रांति के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, रूस की क्रांति कैसे हुई, इस क्रांतियों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद जैसे कि पर्यावरण सम्मेलन के बारे में, जैसे कि पर्यावरण सम्मेलन होते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों गुटनिरपेक्ष नीति और आंदोलन के बारे में पहले भी बता दिया, गुटनिरपेक्ष के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे भी पूछे जाते हैं, इसके अलावा बड़े भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। इसके बाद चीन की सभ्यता, दोस्तों सभ्यता के ऊपर बात करें तो जैसे सभ्यताओं से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे चीन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं सभ्यताओं से रिलेटेड। इसके बाद बात करें तो जैसे कि प्रतिवादी सुधार आंदोलन, ये एक क्वेश्चन है। इसके बाद इटली का पुनर्जागरण, देखिए इटली का एकीकरण कैसे हुआ, पुनर्जागरण कैसे हुआ, इसका बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इटली के आप डिटेल से एकीकरण, पुनर्जागरण, इनको डिटेल से जरूर पढ़ ले। इसके बाद क्वेश्चन है यूनानी आक्रमण के समय भारत की राजनीति, तो यूनानी आक्रमण के समय भारत की राजनीति के बारे में आपको पढ़ना है और अच्छी तरह से क्वेश्चन के आंसर देना है। उसके बाद गांधार कला शैली, गांधार शैली के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद बात करें तो 1857 की क्रांति के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ, लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि, सहायक संधि से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करें तो भारत के प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत के वंशावली के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद बात करें तो भारतीय इतिहास के बारे में लेखन ज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, इनका भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो हिस्ट्री होती है, प्राचीन काल होता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें तो 18वीं शताब्दी में भारत का सामाजिक सुधार कैसा आंदोलन जो था उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद भारत में जो धर्म सुधार है और आर्य समाज की भूमिका, इनके बारे में आर्य समाज की भूमिका किस तरह से थी, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हिस्ट्री में इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें तो जैसे कि 1929 से 1930 के बीच आर्थिक मंदी यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद नाजीवादी के सिद्धांत की व्याख्या करनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें तो गुप्त काल में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, गुप्त काल के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हर्षकालीन भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के बारे में भी पूछा गया है। तो हर्षकालीन जो भी हिस्ट्री है उसको अच्छी तरह से आप पढ़ के जाए, ठीक है दोस्तों। इस तरह का अब इसके बाद बात कर लेते हैं खंड बी में। तो खंड ए की तो बात कर लिए, खंड बी की बात करें तो यहाँ पर वैदिक यज्ञ, वैदिक देवताओं के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया रूसी क्रांतियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कि यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, ये बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे कि 1857 की क्रांति, खानवा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, शिवाजी का जीवन मूल्य, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बार बार देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए ताकि हिस्ट्री में एक अच्छे आपके मार्क्स बन सके और अच्छी परसेंटेज बन सके, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो सेकंड वीडियो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो था, अब सेकंड वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा क्वेश्चन से रिलेटेड।